हर वालिदैन की यही दिली ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों की बेहतर से बेहतर परवरिश हो। और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया जैसे ममालिक में रहते हैं और आपके पास किसी बैरूनी मुल्क जाकर मुलाजमत करने की ऑफ़र है और आपके छोटे बच्चे भी हैं, तो आपकी सबसे पहली तरजीह ये होगी कि बच्चों की परवरिश के लिए सबसे अच्छा मुल्क कौन सा है। इसलिए नकल मकानी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ऐसी फहरिस्त मददगार साबित हो सकती है जिसमें औसत तनख्वाह, माशी इस्तेहकाम के अलावा ऐसे ममालिक का जिक्र हो जहां बच्चों की बेहतर सेहत, जहनी खुशी, तालीमी मेयार और हत्ता के ख़ानदान के लिए बुनियादी पॉलिसियों का जिक्र हो। इसके साथ आप इस फहरिस्त में ये भी देखना चाहेंगे कि कौन से ममालिक ज़्यादा सरसब्ज़ हैं और किन मुल्कों में बच्चों के लिए ज़्यादा प्ले ग्राउंड्स हैं। यूनिसेफ इन्हीं अवामिल को देखते हुए बच्चों की खुशहाली का रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है। अहम बात यह है कि इस फहरिस्त में सबसे अमीर मुल्कों को देखा जाता है, लेकिन हो सकता है नकल मकानी के ख्वाहिशमंद ख़ानदानों को इसके तमाम डेटा में बराबर की दिलचस्पी ना हो। लेकिन इस रिसर्च से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चों की परवरिश के लिए सबसे अच्छे ममालिक कौन से हैं। जिन ममालिक के नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं वो हैं जापान, एस्टोनिया, स्पेन, फिनलैंड और नीदरलैंड्स। इन ममालिक में ऐसा क्या खास है कि आपके बच्चों के लिए बेहतरीन ऑप्शंस हो सकते हैं। सुनिए आज की BBC रीड्स में। तहरीर है अमांडा रोगिरी की और मैं हूं खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। यूनिसेफ के बच्चों की खुशहाल ज़िंदगी पर 2020 के आदाद व शुमार में जापान जिस्मानी सेहत में पहले नंबर पर है। इसमें पैदाइश के इब्तदाई बरसों में बच्चों की अमवात की शरह और मोटापे जैसे अवामिल शामिल हैं। यूनिसेफ के ही 2022 के रिपोर्ट कार्ड में माहौल के एतबार से जापान को दूसरे नंबर पर रखा गया है। इसमें शहरों में शजरकारी और ट्रैफिक सेफ्टी जैसे अवामिल शामिल थे। जापान में बच्चों में मोटापे की सबसे कम शरह है। इसके साथ यहाँ बच्चों की पैदाइश के इब्तदाई बरसों में मौत की शरह भी कम है, जबकि फ़िज़ा और पानी की आलूदगी का दर्जा भी कम है। जापान को ख़ानदानों के लिए सबसे महफूज मुल्कों में शुमार किया जाता है और यहाँ बात सिर्फ ट्रैफिक हादसात तक महदूद नहीं। जापान में कत्ल की शरह भी दिगर मुल्कों के मुकाबले सबसे कम है, यानी ये शरह अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक से भी कम है। टोक्यो से ताल्लुक़ रखने वाली मामी मक्केग अब लंदन में रहती हैं। उनका कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ माँ बाप बेफ़िक्र रहते हैं, बल्कि आज़ादी का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे अपना बचपन इंजॉय करते हैं। बच्चे 6 साल की उम्र से ही अकेले स्कूल जा सकते हैं। अगर स्कूल पैदल के फासले पर नहीं है तो बच्चे बस या ट्रेन पर स्कूल जा सकते हैं। टोक्यो जैसे शहर के बीचों बीच भी वो चल फिर सकते हैं और ख़ुद स्कूल जा सकते हैं। ये नॉर्मल है क्योंकि माहौल बहुत महफूज है। किसी को बच्चे की इतनी फ़िक्र नहीं होती क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सेहत और तहफ़्फ़ुज़ के अलावा जापान का तालीमी निज़ाम दुनिया के बेहतरीन तालीमी निज़ामों में से एक है। अब बात पेरेंट्स की। कंपनियां अपने मुलाजमीन को पेड लीव यानी तनख्वाह के साथ लंबी छुट्टियां देती हैं। मामी मक्केग कहती हैं कि दिलचस्प बात यह है कि जापान में ख़ानदानों के लिए मुतअद्दिद मराहत के बावजूद मकामी लोग इतने खुश नहीं हैं और हुकूमत की तनकीद करते नजर आते हैं। वो कहती हैं कि आप बहुत सी नाउमीदी देखेंगे क्योंकि हम दूसरे मुल्कों की मुस्बत बातें देखते हैं और उसका मवाजना जापान से करते हैं। इसका ताल्लुक तहजीब से भी है। आपसे तवक्को की जाती है कि आजिज़ी के लिए चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश ना किया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की परवरिश के लिए जापान एक बहुत अच्छी जगह है। अब बात एस्टोनिया की। एस्टोनिया यूनिसेफ के मजमूई दर्जाबंदी में इतना ऊपर नहीं है, लेकिन तमाम अहम अवामिल में उसकी अच्छी कारकर्दगी है। यहाँ बच्चे किसी दूसरे अमीर मुल्क के मुकाबले कम फ़िज़ाई और आवाज़ की आलूदगी और जरासीम कश अद्वियात का सामना करते हैं। यहाँ अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले सरसब्ज़ और शादाब मकामात ज़्यादा हैं। बच्चे घरों के पास प्ले ग्राउंड्स और तफरीह के दिगर मकामात का लुत्फ़ भी हासिल कर सकते हैं। एस्टोनिया में कम वज़न के साथ पैदा होने वाले बच्चों की शरह बहुत कम है। एस्टोनिया के तालीमी निज़ाम की सबसे पुरकशिश बात यह है कि यहाँ बच्चों में रियाजी, साइंस और अदबी सलाहियतें एशिया के बाहर किसी भी मुल्क के मुकाबले ज़्यादा हैं। डिजिटल हुनर पर भी तवज्जो दी जाती है। एस्टोनिया एजुकेशन और यूथ बोर्ड की प्रोजेक्ट मैनेजर एन मे मीसाक का कहना है कि किंडरगार्टन से ही बच्चों को रोबोटिक्स और छोटे टैबलेट थमा दिए जाते हैं जो खेलों की मदद से पढ़ाई का तरीक़ाकार है। ताहम इस निज़ाम में रोबोटिक्स और पढ़ने से कहीं आगे का सोचा गया है
OECD की हालिया रिपोर्ट में मालूम हुआ है कि एस्टोनिया का औसत 5 साल का बच्चा समाजी व जज्बाती सलाहियतों में अमेरिका और इंग्लैंड के मुकाबले कहीं आगे है। जहां तक फैमिली लीव की बात है तो एस्टोनिया का इस हवाले से बेहतरीन पॉलिसी वाले मुल्कों में शुमार किया जाता है। ख़वातीन को बच्चे की पैदाइश के वक्त 100 दिन तक की छुट्टी और मर्दों को 30 रोज़ की छुट्टी मिल सकती है। इसके बाद उन्हें तनख्वाह के साथ 475 दिनों की छुट्टी मिल सकती है, जो दोनों में तकसीम होती है या फिर उसे पार्ट टाइम में इस्तेमाल किया जाता है। ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता। एस्टोनिया के बाद बात स्पेन की। यूनिसेफ की दर्जाबंदी में स्पेन को माहौल के एतबार से आला दर्जा दिया गया है, खासकर बच्चों की इब्तदाई बरसों में अमवात की शरह और हवा पानी की आलूदगी कम होने की बदौलत। यूनिसेफ के मुताबिक समाज, तालीम और सेहत की सहूलियात में कम मजमूई कारकर्दगी के बावजूद स्पेन के बच्चों में खुशहाली की शरह ज़्यादा है। बच्चों की जहनी सेहत में इसका 3रा नंबर है, जबकि बुनियादी अदब और समाजी सलाहियतों में ये 4थे नंबर पर है। जब स्पेन के बच्चों से ये पूछा गया कि क्या उनके लिए दोस्त बनाना आसान है तो 81% ने हाँ में जवाब दिया। ये स्कोर नीदरलैंड्स के बराबर है। दूसरे अमीर मुल्कों के मुकाबले यहाँ बालिग अफराद की खुदकुशी की शरह कम है, जो कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मवाज़ने में 1/3 है। स्पेन के माशरे में बच्चों को रात को रेस्टोरेंट या बार में ले जाना काबिल कबूल समझा जाता है। देर रात तक किसी ख़ानदान को बच्चे के साथ देखना भी आम है। 17 साल कबल शिकागो से मैड्रिड मुंतकिल होने वाली लोरी ज़ीनो इन आदाद शुमार पर हैरान नहीं हैं। वो कहती है, स्पेन में देर रात किसी ख़ानदान को बच्चे के साथ घूमता फिरता देखना आम बात है। यहाँ सब खुश रहते हैं और ऊंची आवाज़ में बोलते हैं और एक ख़ानदान बाहर निकलकर अपने वक्त का लुत्फ़ उठाता है। जहाँ तक बात पेरेंटल लीव की है तो माँ और बाप दोनों को 100% तनख्वाह के साथ 16 हफ्तों की छुट्टी मिलती है, जिसमें फ्रीलांसर्स भी शामिल हैं। स्पेन के सोशल सिक्योरिटी निज़ाम के साथ रजिस्टर्ड कोई भी रिहायशी ये सहूलत हासिल कर सकता है। बस शर्त यह है कि गुज़िश्ता 7 बरसों में कम से कम 180 दिन तक आपने टैक्सेस या ड्यूज़ अदा किए हों। अब बात फिनलैंड की। यूनिसेफ की दर्जाबंदी में फिनलैंड 5वें नंबर पर आता है। ये बच्चों की सेहत के माहौल जैसे फ़िज़ा की पाकीज़गी का मेयार के लिए पहले नंबर पर है। बच्चों के गिर्द माहौल जैसे स्कूल, ट्रैफिक के हालात और हरे भरे इलाके में दूसरे नंबर पर है। बच्चों की तालीम और रियाजी की सलाहियतों में ये बेहतरीन कारकर्दगी वाला मुल्क है, जबकि वालिदैन स्कूल में बच्चे के अमले से अच्छा ताल्लुक़ रखते हैं। बच्चों की पैदाइश पर मिलने वाली छुट्टी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। बच्चों की माँ को पैदाइश के वक्त तनख्वाह के साथ 8 हफ्तों की छुट्टी मिलती है, जबकि माँ और बाप को इज्तिमाई तौर पर 14 माह की छुट्टी तनख्वाह के साथ मिलती है। बरतानवी शहरी हेडली डीन के 5 बच्चे हैं और वो अपने ख़ानदान के साथ पोलैंड, चेक रिपब्लिक और फिनलैंड में रह चुके हैं। वो कहते हैं कि वो दूसरी मर्तबा अपने ख़ानदान के साथ फिनलैंड में रह रहे हैं और ये कमाल का तजुर्बा है। उनके मुताबिक आप हरे भरे मकामात का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ तक कि दारुल हुकूमत हेलसिंकी में भी दीगर अमीर मुल्कों की निस्बत फिनलैंड के शहरों में सरसब्ज मकामात सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन फिनलैंड की सर्द और तारीक रातों का क्या? डीन के मुताबिक ये कीमत अदा करने में उन्हें कोई दुश्वारी नहीं है। उनका कहना है कि आपको आदत पड़ जाती है। आखिर में बात नीदरलैंड्स की, जो यूनिसेफ के इस रिपोर्ट कार्ड में सर फहरिस्त है। इसे बच्चों की जहनी सेहत में पहला नंबर और उनमें पैदा किए गए हुनरों के एतबार से 3रा नंबर मिला है। 15 साल के 10 में से 9 बच्चे अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। यूनिसेफ के मुताबिक ये सबसे बुलंद शरह है। नीदरलैंड्स में रहने वाले 10 में से 8 बच्चों का कहना है कि उनके लिए दोस्त बनाना आसान है। पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली ओल्गा मेकिंग, जो 3 बच्चों की माँ हैं, 15 बरस से नीदरलैंड्स में रह रही हैं। उनका कहना है कि अमेरिका में ये बयानिया पाया जाता है कि बच्चों को सबसे अलग होना सिखाया जाए, जबकि यहाँ ये मुहावरा है कि मामूली बनकर रहो, यही सबसे अलग है। उनके मुताबिक अगर डच ख़ानदान और बच्चे खुश हैं तो इसकी वजह कुछ बुनियादी अवामिल हैं। डच फ़िलाई निज़ाम के बग़ैर डच अंदाज में वालिदैन की तरफ से परवरिश मुमकिन नहीं है। नीदरलैंड्स में हुकूमत की तरफ से वालिदैन को बहुत सपोर्ट मिलती है। मसलन बच्चे की परवरिश के लिए एक माह को तनख्वाह के साथ कम से कम 16 हफ्तों की छुट्टी मिलती है और बाप के लिए ये 6 हफ्तों तक हो सकती है। बच्चे की उम्र 8 साल होने तक बग़ैर तनख्वाह के इतने अरसे की छुट्टी ली जा सकती है। ये सहूलत उन शहरियों के लिए है जो नीदरलैंड्स में रहते हैं और कानून के मुताबिक मुलाजमत करते हैं। BBC Reads
BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے. تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے.